दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, साथ में उससे रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे विद डिटेल्ड और सारी बिल्कुल अच्छे तरीके से उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ। और उसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन, यानी कि ऐसे 20 नंबर जैसे ही क्वेश्चन होगा ना, हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते होंगे सारे के सारे क्वेश्चन में अभी कराऊंगा। जैसे कि मैंने सभी क्वेश्चन पे आपको कराए हुए हैं, तो हम लोग देखेंगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, अच्छे से देखें, समझने की कोशिश करें। एक टंकी में 400 लीटर पानी है। एक कोई टंकी है जिसमें 400 लीटर पानी है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इसमें 12 लीटर 500 मिलीलीटर पानी काम लेने के बाद शेष पानी की समान क्षमता के 25 डिब्बों में भरा जाए तो डिब्बे की क्षमता क्या है। देखिएगा क्वेश्चन, एक टंकी है हमारे पास। बेशक मैं एक टंकी बना देता हूँ, नॉर्मल सा देख लें इसको। एक आप ये सपोज कर लें कि एक ये टंकी है। चलो इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। एक ये टंकी है आपके पास, इसमें बोला है 400 लीटर पानी है। इसमें बोला है इन्होंने 400 लीटर पानी है, और उसके बाद बोला है कि यहां से पानी कितना निकाल दिया जाता है, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर। 500 ml लिखो या मिलीलीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब ये मिलीलीटर कुछ नया आया है, तो इस मिलीलीटर का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। हमें पता है कि 1 लीटर में, जो 1 लीटर होता है उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। सीधी सी बात, हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड देख लीजिए, अच्छा जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे अगर लीटर होगा, लीटर, नीचे क्या होता है, मिलीलीटर, सेंटी, डेसी। देखिएगा यहां से क्वेश्चन कंपलसरी बनना ही बनना है। यहां से क्वेश्चन आपका फिक्स है कि बनना ही बनना है, क्योंकि यहां से कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। देखिएगा मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो और किलो। तो भाई साहब यहां का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी देखें, और जिन्होंने पढ़ा है वो भी देखें। यहाँ पे जैसे कि लीटर है तो यहाँ पर ग्राम भी हो सकता है। यहाँ पर लीटर है तो यहाँ ग्राम भी हो सकता है, यहाँ मीटर भी हो सकता है। अगर मीटर की बात करेंगे तो यहाँ मीटर भी हो सकता है। ऐसे भी जितने भी ऐसे यूनिट होते हैं वो सारे हो सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। जब ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि 1 लीटर से हमें मिलीलीटर में आना है। देखिएगा 1 लीटर था, यही अपना क्वेश्चन देखिएगा, 1 लीटर था, हमें मिलीलीटर में आना था 1 2 3। उतने ही 10 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जैसे हमने 1 लीटर को लिखा तो यहाँ पे 3 स्टेप चले ना, 3 सीढ़ियां नीचे आए, तो क्या किया, 10 गुणे 10 कितना आया, 1000। वही तो 1000 लिखा हुआ है, 1000 ml, वही तो ये लिखा हुआ है, कुछ अलग से नहीं है। देखिएगा इसको सिर्फ माइंड में रखेंगे। अगर यहीं पे होता कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, यहाँ पे लीटर की जगह क्या हो जाता है, यहाँ पे मीटर हो जाता है। अगर मीटर की बात करते तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर हो जाते। ये चीज क्लियर है। अगर यही आपसे कहा जाए कि आपके पास भाई साहब 1 लीटर है, 1 लीटर है, इसमें अगर बोले कितने किलोलीटर होंगे, कितने किलोलीटर होंगे, तो हमारे पास 1 लीटर था। अब ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए समझिएगा ऊपर 1/10 से गुणा करते हैं। आप ये समझ लो 10 से भाग
10 से भाग या 1/10 से गुणा। 10 से भाग या 1/10 से गुणा करते हैं नीचे से ऊपर जाने पर। तो हमने कहा कि 1 लीटर है हमारे पास, 1 लीटर से हमें जाना है किलो लीटर में, तो कितने स्टेप चढ़ना पड़ेगा? 1 2 3, यानी कि 3 बार 10 से भाग दो या 1/10 से 3 बार गुणा करो। तो हमने क्या किया कि 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, ये क्या आ गया? किलो लीटर। KL लिख देते हैं, किलो लीटर, समझिएगा। ये किलो लीटर हो गया। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 1/1000, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻³ क्यों? क्योंकि यहां पे 3 जीरो है तो 10 की पावर उतनी ही कर दिया हमने। और जब डिनोमिनेटर से यानी कि हर से अंश में जाती है पावर तो वो हो जाती है ऋणात्मक। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, वो निगेटिव हो जाती है इतने किलो लीटर। ये चीज अगर क्लियर है तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आप जो कि कर पाएंगे। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए देखें, अब 400 लीटर पानी था, 400 लीटर में 12 लीटर 500 मिलीलीटर निकल गया। हमने क्या किया कि 400 था, अब 12 इसमें माइनस करना है, 12 लीटर और 500 मिलीलीटर, कोई दिक्कत नहीं। इधर 3 अंक है, हमने 3 जीरो लगा दिया। दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाएं कोई दिक्कत नहीं, कितने भी लगा लो। अब इसको करेंगे तो भाई माइनस करेंगे, 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, लेकिन 0 में से 5 नहीं घटेगा तो भाई साहब क्या करेंगे? उधार लेंगे, उधार ले लेंगे। तो यहाँ से भाई साहब उधार लेंगे तो यहाँ बचेगा 10, यहाँ बनेगा 9, फिर यहाँ कितना 10, 10 में से 5 गया 5, लगाया दशमलव। यहाँ कितना बचा? 1 तो दे दिया था ना, यहाँ तो बचा 9, 9 में से 2 गया 7। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भाई साहब कितना बचा? 9, 10 हुआ था एक उधार लेने के बाद तो 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ भाई साहब के पास बचा 3, यानी कि 387.500 लीटर इतना बचा है। अगर इतना बचा है तो अब आगे आपको क्वेश्चन में बोला है इसको बराबर के 25 डिब्बों में भरना है। 25 डिब्बे, 1 2 3, ऐसे ही सोचो 25 डिब्बे होंगे। 25 डिब्बे करने के लिए क्या करेंगे? बराबर बराबर सब में भरना है, क्योंकि बराबर और क्षमता के डिब्बे हैं। तो इस डिब्बे की हमें क्षमता बतानी है, सिंपल सी बात है, हमें इस डिब्बे की क्षमता बतानी है। तो अब क्या करेंगे? 25 डिब्बे में भरना है तो इसको कर देंगे भाई साहब 25 से भाग, यानी कि 387 387.500 डिवाइडेड बाई 25। 25 से अगर इसको भाग दे देंगे, अगर इसको 25 से भाग देंगे तो देखिएगा कितना आएगा। 25 इकन्नम 25, 1 कितना बचा? 5, 8 5 13, तो ये हो गया कितना? 137। ये 13 और ये 7, 137 हो गया। तो 25 पंचे 125, फिर बचा कितना? 12, जो कि हो गया 12 यहाँ पे मिलकर 125। तो 0.25 पंचे 125, 2 जीरो। 15 लीटर 500 ml या 15.500 लीटर। अगर ये आपका क्लियर है तो यही आपका आंसर होगा। अपने ऑप्शन को चेक कर लें, आपका ऑप्शन कौन सा है? 15 लीटर 500 मिलीलीटर। यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसको आप मिलीलीटर लिख सकते हैं, 15 लीटर, इसको लीटर और इसको ml यानी मिलीलीटर। ऑप्शन